नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत साहित्यिक निबंध में छायावाद काल का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में छायावाद का अत्यधिक महत्व है। हिंदी के विकास में छायावाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि कहा जाए कि आधुनिक हिंदी साहित्य का संपूर्ण सौंदर्य उसके छायावादी अंश में समाविष्ट है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। छायावादी दर्शन एवं साहित्य मधुर सौंदर्य बोध का प्रतीक माना गया है। छायावाद का प्रवर्तन सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था। इंग्लैंड में इसका नाम रोमांटिसिज्म था तथा इसके प्रवर्तक एवं पोषक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैले एवं कीट्स जैसे महाकवि थे। वहाँ यह आंदोलन औद्योगिकरण तथा यांत्रिकता के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। रोमांटिक कवियों ने मानव को संदेश दिया कि ये यांत्रिकता की चपेट में आकर प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध जैसी वस्तुओं से अपना संबंध ना खो बैठें, नहीं तो मानवीय भावनाओं से रहित हो जाएंगे। इन कवियों ने कहा कि प्रकृति चिन्मय है एवं प्रकृति का संसर्ग मनुष्य को मानवीय बनाए रखने में सहयोगी सिद्ध होता है। मनुष्य प्रकृति से प्रेम करना और सौंदर्य के प्रति संवेदनशील बनना सीखता है। प्रकृति से मनुष्य जितना दूर होता जाएगा उसमें उतनी ही जड़ता और संवेदनहीनता आती जाएगी। इन सिद्धांतों का सबसे पहले वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज ने अपने काव्य संकलन लिरिकल बैलेज में स्पष्ट किया था। यूरोप में प्रचलित इस रोमांटिसिज्म का प्रभाव सर्वप्रथम बंगाल के कवियों पर पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं में इन आदर्शों की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। बंगाली कवियों से इस प्रभाव को हिंदी कवियों ने ग्रहण किया। हिंदी के सभी छायावादी महाकवि बंगला एवं अंग्रेजी के विद्वान थे, अतः उन्होंने रोमांटिक प्रवृत्तियों को ग्रहण कर उन्हें विशिष्ट दार्शनिक रूप प्रदान किया। छायावादी प्रवृत्तियों में छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति प्रकृति प्रेम है। छायावादी कवि प्रकृति को चिन्मय मानता है। वह प्रकृति के सौंदर्य को ईश्वर के सौंदर्य का व्यक्त रूप कहता है। इसलिए प्रकृति में परब्रह्म की उपस्थिति का आभास पाना उसकी पहली विशेषता है। प्रकृति प्रसवधर्मी एवं सुंदर होने के कारण स्त्री रूपा है। शास्त्रों में नारी को प्रकृति का अंश बताया गया है। इसलिए प्रकृति का सौंदर्य स्वाभाविक रूप से स्त्री सौंदर्य के रूप में ढल जाता है। जहाँ स्त्री की अवस्थिति है वहीं प्रेम है, क्योंकि स्त्री का व्यक्तित्व राग प्रधान है। इसलिए छायावादी कवियों की दूसरी विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यंजना है। इसके साथ ही छायावादियों की एक मूल प्रवृत्ति रोमांटिक अवसाद है। रोमांटिक या छायावादी कवि संयोग से वियोग को अधिक स्मरणीय एवं श्रेयस्कर मानते हैं, क्योंकि उनकी इस तथ्य में दृढ़ आस्था है कि वेदना में मनुष्य को ऊंचा उठाने की क्षमता है। वियोग व्यक्ति की आत्मा को स्वच्छ बनाता है एवं उसे प्रेम के मर्म से परिचित कराता है। छायावादियों की एक अन्य प्रवृत्ति उनका पलायनवाद है, जिसके कारण उनकी पर्याप्त निंदा हुई है। इसका कारण छायावादियों की अंतर्मुखी प्रवृत्ति है। वे सूक्ष्म की अनुभूति में इतने अधिक तन्मय रहते हैं कि स्थूल का सामना करने की उनमें क्षमता और शक्ति विशेष नहीं रहती। छायावाद गहन भाव प्रवणता को प्रश्रय देने वाली है एवं शुष्क बौद्धिकता से उसे घृणा है। इसलिए आज के बौद्धिक युग में छायावादियों का महत्व बहुत दिनों तक नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपनी भावात्मक अनुभूतियों के क्षणों में उन्होंने जिन गीतों का सृजन किया वे अखंड लोकप्रियता एवं महत्व के विषय बने हैं।
हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग शुष्क आदर्शवादिता का युग था। छायावाद में उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त हुई। शुष्कता के स्थान पर सरसता का आगमन हुआ और आदर्शवादिता के स्थान पर स्वच्छंदतावाद का। छायावादियों ने प्रेम और सौंदर्य के मधुर गीत लिखे और प्रकृति का एक नया दर्शन लोगों के सामने व्यक्त किया। हिंदी साहित्य के प्रति उनके महान योगदानों में प्रमुख योगदान भाषा के संदर्भ में रहा है। सभी छायावादी कवि महान शब्द शिल्पी थे। उन्होंने हिंदी को असंख्य नए शब्द तथा छंद प्रदान किए। यह बात याद रखने योग्य है कि द्विवेदी युग में भी खड़ी बोली को काव्य रचना के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। लोग उसे कर्कश बोली समझते थे, लेकिन छायावादी कवियों ने हिंदी को असंख्य नवीन तथा श्रुति मधुर शब्दों से भर दिया। छायावादी कवियों में 4 कवि प्रसाद, निराला, पंत तथा महादेवी छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रसाद का झुकाव इतिहास की ओर अधिक था, अतः उनका छायावाद इतिहास आश्रित कहा जा सकता है। पंत प्रकृति के पुजारी थे और छायावाद का प्रकृति दर्शन उनके काव्य में सर्वाधिक स्फुट हुआ है। महादेवी ने छायावाद रहस्यवाद को पुष्ट किया तथा प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होने वाले पर ब्रह्म के प्रति रहस्यमय प्रेम एवं वियोग की मधुर पीड़ा को उन्होंने अपने काव्य में सशक्त अभिव्यंजना प्रदान की। निराला के काव्य में यह सभी पक्षों का समन्वय दिखाई देता है। उनका तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि काव्य हिंदी साहित्य के गौरव के प्रतीक समझे जाते हैं। छायावादी कवि जिस समय काव्य सृजन कर रहे थे, उस समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। छायावादी कवि प्रेम और सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यंजना कर रहे थे और बाह्य संघर्ष के प्रति जागरूकता का उनमें अभाव था। निराला एवं प्रसाद महाकवि थे तथा उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का भाव व्यक्त हुआ था। प्रसाद ने अपने काव्य एवं नाटकों के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य किया था। निराला भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं थे, लेकिन अन्य छायावादी कवियों में इस विराट संवेदना का अभाव रहा। छायावादियों की सूक्ष्म अनुभूति, प्रेम एवं सौंदर्यवाद, रोमांटिक अवसाद, पलायनवाद आदि की प्रतिक्रिया से प्रगतिवाद का प्रवर्तन हुआ, जिसमें स्थूल भौतिकवाद, यथार्थवाद, आशावादिता एवं यथार्थ को झेलने की सशक्त प्रवृत्तियां व्यक्त हुईं। उस समय अधिकांश छायावादी कवि प्रगतिवाद में आ गए और निराला ने भी उस नवीनवाद को स्वीकार कर भिक्षुक, विधवा, कुकुरमुत्ता जैसी उत्कृष्ट कविताओं का सृजन किया। पंत जी ने छायावाद के मूल रूप को छोड़कर गांधीवाद को स्वीकार किया एवं गांधीवाद की प्रेरक रचनाएं प्रस्तुत की। महादेवी का रहस्यवाद उनकी आत्मा का अंग बन गया था, इसलिए वे अपने एक रूप में ही बनी रही। अतः अपने 25 वर्ष के जीवन काल में छायावाद ने हिंदी के रूप को संवार दिया। छायावादियों ने भाषा के समान ही भाव, अनुभूति तथा अभिव्यक्ति के क्षेत्रों में नवीन सार्थकता और मौलिकता का परिचय दिया। राष्ट्रीय चेतना के जागरण में छायावादियों का योगदान विशेष रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा को पुनः निरूपित कर देशवासियों को यह बताया कि देखो तुम पहले क्या थे और अब जड़ीभूत कैसे हो रहे हो। धन्यवाद।